तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है रक्त संबंध। इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे रक्त संबंध के अंतर्गत जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व कराऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे ये रमेश और यहाँ पे सुरेश ये आपस में क्या है, ये आपस में भाई हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में कौन सा रिलेशन है कि ये आपस में भाई भाई हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राखी और गीता आपस में बहनें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राखी और गीता ये आपस में बहनें हैं। तो यहाँ पे कहना है रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो यहाँ पे रमेश का लड़का, तो यहाँ पे आपको मालूम है लड़के के लिए आप प्लस और लड़की के लिए माइनस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे रमेश का लड़का, ये प्लस मैंने मान लिया, ये रमेश का लड़का गीता का भाई है, और यहाँ पे ये गीता का भाई है, ये गीता हो जाएगी, इसका भाई रमेश का लड़का होगा। अब यहाँ पे देखें तो गीता और राखी बहनें हैं। तो यहाँ पे गीता की बहन कौन होगी, राखी। ये हम यहाँ पे इधर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आपस में दोनों बहन हो गई, क्योंकि नाम से ही हमें मालूम चल रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं रमेश का लड़का, तो ये इसलिए प्लस से मैंने डिनोट किया, ये पुत्र है। और यहाँ पे ये रमेश की दोनों पुत्रियाँ होंगी, क्योंकि ये इसकी सगी बहन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राखी का आपस में क्या संबंध हुआ है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो राखी गीता और ये जो बेटा है इसके पिता कौन है, रमेश, और पिता का भाई आपको मालूम है कौन सा होता है, अंकल। पिता के भाई अंकल यानी चाचा। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा होगा, चाचा, अंकल या चाचा। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी का क्या संबंध है। यहाँ पे ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये शब्द ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी सी के बच्चे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सी लिख देंगे, और इसके बच्चे ए और बी इसके बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, तो यहाँ पे देखिए सी जो है ये ए का पिता है, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि सी पिता है, तो इसलिए हम प्लस कर देंगे। अभी हम बच्चे तो यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी जो है सी के बच्चे हैं, बट यहाँ पे अभी मालूम नहीं है कि ये इसकी माँ होगी या पिता होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी ए का पिता है, तो इसलिए हमें मालूम होगा कि सी ए का पिता है। तो ए का पिता है तो बी का भी पिता हो, क्योंकि ये भी इसका इसका बच्चा है। अब यहाँ पे देखें तो लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें तो बी सी का पुत्र नहीं है, और यहाँ पे देखें तो बी का पिता सी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है, यदि पुत्र नहीं है तो आप सोचेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पे बी का पिता सी है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बी सी का पुत्र नहीं है। तो ये किस प्रकार से, तो इसमें आपको देखना है कि बी सी का पुत्र नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पुत्र नहीं है तो ये पुत्री होगा, क्योंकि 2 संतान पुत्र या पुत्री में से कोई होगा। तो अब यहाँ पे जब कह रहे हैं कि बी सी का पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। अब यहाँ पे अभी ए का जनरेशन हमें क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं तो बी और सी का क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखें सी पिता हो गया और बी पुत्री हो गई। तो यहाँ पे पिता और पुत्री, तो देखें तो ऑप्शन नंबर बी में
पुत्री एवं पिता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा ताकि आप यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन बना है कि इसका पुत्र नहीं है, तो आप यहाँ पे समझ सके पुत्र नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये पुत्री है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कहते हैं किसी तस्वीर की ओर देख के अंकित ने बोला, या किसी तस्वीर की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कहना है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, तो यहाँ पे हमें ये मालूम नहीं कि वो महिला कौन है। यहाँ पे ये लिखते हैं महिला, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख लेंगे महिला। यहाँ पे हमें मालूम नहीं कि कौन महिला है, हमें केवल रिलेशन यहाँ पे निकालना है कि कौन सा संबंध होगा। यहाँ पे ये महिला है, महिला को देख कर के साइमन ने कहा, तो यहाँ पे ये साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो यहाँ पे इसका साइमन का पिता, तो यहाँ पे ये पिता की बहन, यहाँ पे ये पिता की बहन की एकमात्र पुत्री है, तो ये पुत्री होगी, ये पुत्री हो गई, एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ये महिला, और यहाँ पे ये देखना है कि ये साइमन से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको मालूम है ये साइमन के पिता की बहन की पुत्री, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि बुआ की लड़की बहन होगी और बुआ का लड़का भाई होता है। बट यहाँ पे ये जो कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, जैसे मामा की लड़की को ममेरी बहन और मामा के लड़के को ममेरा भाई कहते हैं, इस प्रकार से हम बुआ की लड़की को फुफेरी बहन और बुआ के लड़के को फुफेरा भाई कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि बहन हो रही है, आप सी कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर है, फुफेरी बहन। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है रीजनिंग में, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें तो पहला पॉइंट है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बड़ा है बी से, इसका अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, और ए छोटा है बी से, इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है। इस प्रकार से आपको कोई भी चिन्ह दे दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे दिया है यदि यम एफ की दादी है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा। यदि एम जो है एफ की दादी हो, तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते, यहाँ पे हम संबंध इनका देखेंगे। तो यहाँ पे एफ इंटू आर, तो यहाँ पे आपको देखना है इंटू का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पे देखें तो एफ जो है ये आर का पुत्र होगा। यहाँ पे ये आर जो है ये आर का पुत्र एफ होगा, आर का पुत्र होगा। अब यहाँ पे देखें तो आर छोटा है एस बड़ा है, तो यहाँ पे देखें तो ये चौथा पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो जो ये ए है ये बी की पत्नी है। तो यहाँ पे देखें तो आर जो है ये एस की पत्नी है, तो यहाँ पे आर जो है ये एस की पत्नी है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और ये पति है इसलिए प्लस कर देंगे। और पति पत्नी के लिए ये हम बराबर से इंगित करते हैं, ये पति पत्नी के लिए रिलेशन में हम ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा चिन्ह स्थापित करें कि एम जो है एफ की दादी हो जाए। एफ की दादी बनाने के लिए आपको एम को कौन सा चिन्ह स्थापित करना होगा, यानी एम को क्या बना दें हम कि एफ की दादी हो जाए। तो यहाँ पे मालूम है कि पिता की माँ ही आपकी दादी होंगी, तो यहाँ पे देखें तो ये इसकी माँ हो गई आर, और ये एस इसका पिता हो गया, और पिता की माँ यदि एम को बना दें तो एफ की दादी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो माँ बनाने के लिए आपको ये एम यदि इसका माँ बन गया इसका, तो एस पुत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो पुत्र के लिए क्या है
ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो उस प्रकार से हम यहाँ पे इंटू लगा देंगे। तो अब इससे इंगित हो रहा है कि एस जो है एम का पुत्र है, तो यहाँ पे एम इसकी क्या होगी, यहाँ पे एम इसकी माँ होगी, एम इसकी माँ होगी और ये इसका बेटा होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम बना देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो एफ की दादी हो गई कौन, एम, तो यहाँ पे देखें तो पिता की माँ यहाँ पे इनकी कौन हुई, दादी, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा चिन्ह होगा, इनटू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखें तो डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। रीजनिंग के सभी इस टाइप के क्वेश्चन रक्त संबंध में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।